हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलो का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, बहुत समय की बात है, एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेटा है जो बेकार है, जो उसे हमेशा परेशान करता रहता है। उसकी बात नहीं मानता है और ना ही उन्हें पर्याप्त सम्मान देता है। उसका पारा अपनी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ था, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे का ही समर्थन करती थी। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए और उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वे उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। बुद्ध ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों से उधार ले रखा है, लेकिन देनदारी से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंची आवाज़ में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर नहीं किया है और ना ही कोई उपाय बताया है। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से काफ़ी थक चुका हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु और मौसम। ये लोग आपके नियंत्रण में नहीं हैं। लेकिन अगर आपने 84वें समस्या को हल कर दिया तो आपके बाकी के 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। 83 का मतलब है 83 और 84 का मतलब है 84। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरे 84वें समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपके 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं कि मेरी 84वीं समस्या क्या है। बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं न हों, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं
हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, इसे समझने के लिए चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक छोटे से शहर में एक छोटा लड़का रहता था, जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। लोग उसे 50 पैसे और 1 रुपये का सिक्का देकर परीक्षा लेते थे। दूसरों के मनोरंजन के लिए वह हमेशा 50 पैसे के सिक्के को उठाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अज्ञानता पर हंसते थे। एक दिन एक आदमी ने लड़के से कहा, वह जो खेलते हैं वह कोई खेल नहीं है। हर कोई तुमको बेवकूफ़ समझता है। वह तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। क्या तुम नहीं जानते 1 रुपया 50 पैसे से दोगुना होता है? लड़के ने उत्तर दिया, सर, क्या आप नहीं जानते हैं कि जिस दिन मैं 1 रुपया उठाऊंगा उस दिन से मुझे 50 पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह आप जिस दिन जीवन के साथ होशियार होने लगते हैं उस दिन आप अपने ही जाल में फंसने लग जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा चाहने के चक्कर में आपके पास जो कुछ है आप उसे भी खो देते हैं। जीवन कोई समस्या या समस्याओं का गुलदस्ता नहीं है, बल्कि यह एक दोस्त है। इसे दोस्त की तरह देखें। कई बार आपका मन बिरयानी खाने का होता है, लेकिन आपका दोस्त नान खाना चाहता है। कई बार चीज़ें आपके अनुसार होती हैं और कई बार नहीं होती हैं, फिर भी आप अपने दोस्त को मुसीबत तो नहीं समझते ना। यही दोस्ती है, यही ज़िंदगी है। इससे दोस्ती करो और जीवन से प्यार करो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन कहानियों से बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली होंगी, जिसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज यहीं तक, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।